मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए हम लोग जो है सो पढ़ने और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सीखने वाले सर्कल। जैसा कि हमने जो है सर्कल का बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कुछ पढ़ाया है, अभी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट, बहुत सारे सर्कल का थ्योरम्स बचे हुए हैं। तो तब तक हम लोग जो है सो आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं सर्कल से रिलेटेड। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने कुछ मॉडिफाई करके कुछ अपने से वैल्यू उसमें जो है सो बदल के आपके सामने जो है सो लेकर आया हूं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो है सो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसको हम लोग जो है सो देखने की कोशिश जो है करते हैं। और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। हाँ, तो अगर आपको आज का क्लास का PDF चाहिए तो आपको मेरे जो है सो टेलीग्राम चैनल गुप्ता मैथ सर्कल पे आपको आज का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। AB एक अनुस्पर्शीय उभयनिष्ठ रेखा है तथा A तथा B स्पर्श बिंदु है तथा एंगल PAB 25 डिग्री है। तो एंगल ABP क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग इसका फिगर बना लोगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या है कि यह कोई अगर आपका त्रिभुज है, यह इसका नाम हमने जो है सो रख दिया ABC। अगर मैं यहाँ एंगल यहाँ तो यहाँ शीर्ष A से अगर मैं मीडियन खींच दूं D, मीडियन हमने खींचा और ऐसा मीडियन खींचा कि यह भाई इसके बराबर और साथ ही BD बराबर DC तथा AD तीनों बराबर हो गए। जब ही अगर तीनों बराबर हो गया तो जिस शीर्ष से मीडियन खींचा गया है वह शीर्ष आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा। अगर आपका इसमें ऐसा कंडीशन आ जाए DC बराबर BD बराबर AD हो जाए किसी त्रिभुज में, अगर इस प्रकार से कंडीशन, तो यहाँ पर वह तभी संभव है जब एंगल A = 90 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, जब मैं मीडियन पर आऊंगा तो हमें आप लोगों को मैं डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आप लोगों को यह बात आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं आज की क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे तो नजर तो आ ही रहा होगा, क्या है, तो यहाँ पर आपका कहा है कि दो वृत्त बिंदु P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। मतलब एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल आपका ये है और यह जो आपका स्पर्श बिंदु है यह बिंदु P। अब यहाँ पर कहा है कि AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो हमने यहाँ पर AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया। अब इसको P से B को और P से A को हमने यहाँ पर मिलाया और आपके सवाल में दे रखा है कि एंगल आपका क्या PAB = 25 डिग्री आपके सवाल में दे रखा है।
आपसे ये वाला एंगल कितना होगा ये आपसे पूछा। हो गया, इसका कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। अब आप लोगों को क्या करना है, यह जो स्पर्श बिंदु है इससे आपको यह जो अनुस्पर्श रेखा है इसको यहाँ पर मिला देना और इसका जो है नाम आप जो है सो रख दीजिए यहाँ पर सी। हो गया। तो आपको मालूम होगा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए बिंदु सी इस वृत्त का बाह्य बिंदु है। अब यहाँ से मैंने दो स्पर्श रेखा खींचा तो क्या यह स्पर्श रेखा और यह दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे यस सर बिल्कुल बराबर। अब ठीक उसी प्रकार से इस सर्कल के लिए यह भी एक बाह्य बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखा CB और CP खींचा तो यह भी आपका ये स्पर्श रेखा इसके इक्वल होगा। तो आप मुझे बताओ अभी अभी जो हमने अभी इससे पहले फिगर बनाया तो सी बन गया कि नहीं बन गया? तो यह आपका PBA एक त्रिभुज बना, इसमें आपका ये साइड और ये साइड ये इक्वल है। ये तभी संभव है जब यहाँ पर जो है सो 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया तो आप रेस्ट दो कोणों का योगफल 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यह कोण आपका कितना हो जाएगा, एंगल आपका ABP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री माइनस ये 25 यहाँ पर जो है सो माइनस करेंगे इज इक्वल टू 65 डिग्री। आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। मुझे पता है कि एकदम आसान है, आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हम लोग जो है सो बहुत सारे बच्चों को बताया, वो तो तुरंत मैंने फिगर यहाँ पे बताया फटाक से आंसर जो है सो दे दिया। मैं जो है सो 2015 से इस फील्ड में हूँ, 2015 से कंपटीशन का मैथ्स पूरा SSC बैंक पूरा मतलब कंबाइंड पूरा पढ़ाता आया हूँ ऑफलाइन में। तो अभी ये पूरा जो है सो लॉकडाउन की स्थिति है, बच्चे मतलब जो है सो मतलब है ही नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा चलो यहाँ पर जो है सो कुछ आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं ताकि आप लोग भी हमें समझ पाए कि हम कैसे आप लोगों को अपना कंटेंट डिलीवर जो है सो करते हैं। आई होप आप लोग जो है सो ये क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरा क्या है, और इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा ना तो बिल्कुल आसान है। मैंने आपका इससे पहले 10 वीडियो जो है सर्कल पे बनाया हुआ हूँ, उसका बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर पहले आप बेसिक कंसेप्ट को जाकर देखिए ताकि आपको आसान जो है सो हो जाए ये सब। तो आइए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि दूसरा क्वेश्चन, द टू टेंजेंट्स आर drawn at the extremities of diameter AB of a circle with center P. If a tangent to the circle at the point C intersects the other two tangents at Q and R, then the measure of angle QPR। मतलब इसका हिंदी में भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि P केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB के अंतिम बिंदुओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अन्य दो स्पर्श रेखाओं को बिंदु Q तथा बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है तो आपको यहाँ पर एंगल QPR का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जो है सो क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो है सो क्या है, क्वेश्चन जो है नंबर दूसरा यहाँ पर। तो यह एक सर्कल है और यह सर्कल है तो इसका यहाँ पर AB एक डायमीटर हो गया। डायमीटर अगर यहाँ पर हुआ तो यह इसका सेंटर यहाँ पर दे रखा है P। हो गया। तो P केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, यानी व्यास भी उस सर्कल की सबसे लंबी जीवा होती है जो सेंटर से होकर गुजरती है ना। तो अब उसके बाद A और B बिंदु पर
पर क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु खींची गई है। स्पर्श रेखा यानी मतलब यह एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है इसका मतलब है कि यहाँ से टेंजेंट गुजरेगी। तो एक मैंने यहाँ से टेंजेंट गुजार दिया, अब उसके बाद यहां से भी एक मैंने टेंजेंट गुजार दिया। अब यहां पर कहा है कि एक दूसरा बिंदु सी है, एक दूसरा बिंदु सी से इस सर्कल पे स्पर्श रेखा खींची गई है जो शेष दोनों स्पर्श रेखाओं को Q तथा R पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप सी बिंदु कहीं भी ले सकते हो जहां इच्छा है, जहां आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, जहां इच्छा है वहां ले लो। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ले लो बिंदु सी। हो गया। तो यहां से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचो कि दोनों स्पर्श रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। तो पहली स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर और दूसरी स्पर्श रेखा को बिंदु R पर प्रतिच्छेद। अब यहां से यह जो स्पर्श रेखा से सेंटर पे बना कोण आपसे पूछ रहा है, तो यहां से आप सेंटर को मिलाइए और फिर इसको यहां से मिलाइए। तो ये जो आपका एंगल है ये आपसे पूछ रहा है। अगर आपका इस प्रकार से कहीं फिगर बना तो आप सीधा जो है सो यहां मार्क किया होगा एग्जाम में कि यह 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री कैसे होगा मैं इसको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए, तो यह जो बिंदु है इसका नाम आप रख दो सी। हो गया। अब इसको आप क्या करो, यहां से यहां तक यानी मिला दो। हो गया। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर रेडियस आपका क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर रेडियस लंब होती है। तो यह आपका यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये आपका जो है सो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और उसके बाद ये। तो अब आप ध्यान से जो है सो देख लो ये वाला त्रिभुज और ये वाला मैंने जहां जहां मार्क किया है ये दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब उसके बाद ये कोण आपका जो है 90 के सामने हाइपोटेनस, इसमें भी 90 के सामने हाइपोटेनस और यह PQ दोनों में होने कारण, कॉमन होने के कारण ये कोण। तो हमें ये बताओ ये 90 आपका राइट एंगल और यह जो है 90 के सामने हाइपोटेनस और यह एक साइड आपका, तो RHS से क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो क्या होता है बताओ, उनकी संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो मुझे ये बताओ, तो यानी इसका जो है सो ये साइड इसके इक्वल है, इसके सामने का कोण ये, अगर इसको मैं अल्फा जो है सो ले लूं तो इस साइड के बराबर ये, तो इसके सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ गए होंगे। तो यानी कि ये दोनों कोण अल्फा, ठीक उसी प्रकार से ये वाले त्रिभुज और ये वाले आपका जो है सो RHS से भी क्या होगा, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर भी आपका अगर ये कोण बीटा है तो ये कोण भी आपका बीटा होगा। तो आपको पता है किसी लाइन के किसी बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री और अल्फा प्लस बीटा ये आपका अल्फा प्लस बीटा ही तो हमारा एंगल QPR है। तो एंगल QPR कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं यह समझा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका एक एक चीज पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, पूरा बेसिक से, है ना। तो ये आपको यहाँ पर मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना चीज मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप एग्जाम में हो तो इस प्रकार की आकृति देखते आप सीधे जो है लगाओगे कितना 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो
आई होप यानी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन 2 नंबर जो है समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहे आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया होगा। तो आइए हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है कि 2 प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि दोनों वृत्तों का व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हो तो उनको केंद्रों की बीच की दूरी ज्ञात करना। बिल्कुल आसान है ना। आपका जो है सो यहाँ पर क्या है कि 2 सर्कल है जो दोनों सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका कॉमन जो कॉर्ड है, इसका मतलब कॉमन कॉर्ड कब बनेगा, जब 2 सर्कल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करी। मतलब क्या, अगर एक सर्कल हमने यहां पर ये लिया है ना, तो उसके बाद हमारा जो है सो यहां पर दूसरा सर्कल आपका क्या बन जाएगा, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका जो कॉमन कॉर्ड आपका ये है, यहां पर ये इसकी लंबाई दे रखी है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का सेंटर यहां पे हो गया। अब उसके बाद हमें ये बताओ, ये पूरा 24, अगर इसका सेंटर O और इसका सेंटर O डैश, तो यहाँ पर सेंटर को मिलाने वाली लाइन तथा कॉमन कॉर्ड, यह दोनों लाइनें क्या होती है, लंब समद्विभाजक होती है, यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर 90 डिग्री का भी कोण बनेगा तथा 2 बराबर भागों में बट भी जाएंगे। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर जो है सो होगा, यानी कि सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वह कॉमन कॉर्ड को लंब समद्विभाजित करती है, यानी लंब भी होती है और 2 बराबर भागों में बांटती भी है ना। तो अगर ये पूरा 24, तो मुझे ये बताओ जहां पे मैं सांप बना रहा हूं ये कितना हो जाएगा, 12। और इसका डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 26 सेंटीमीटर। यह सेंटर से यहाँ परिधि को मिलाने वाली ये क्या बना, ये आपका रेडियस हो जाएगा। डायमीटर 30 तो रेडियस 15। तो मुझे बताओ यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण, ये हाइपोटेनस और यह परपेंडिकुलर, तो मुझे बताओ बेस कितना हो जाएगा। तो बेस बोलोगे सर जी ये बेस 9 सेंटीमीटर होगा। मेरे दोस्तों होगा या नहीं होगा, तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओगे तो कितना होगा आपका 81 और 81 का वर्गमूल 9 होगा। अब उसी प्रकार से अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये भी आपका रेडियस, डायमीटर 26 तो रेडियस यहां पर 13 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो 90 के सामने हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस। तो यहाँ पर 12 है, 13 हाइपोटेनस है, तो ट्रिपलेट याद करो 5 12 13, तो ये आपका हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमसे जो है सो क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक आपका 9 और ये 5 कितना हो जाएगा, टोटल आपका 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक ये बात भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसे मैं मिटा रहा हूं।
आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान लगेंगे मैथ। यानी मैं आपको बता दूं कि मैथ इतना आसान और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा मेहनत कीजिए और थोड़ा समझने की, मेरे साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको लगेंगे कि इससे आसान और कोई सब्जेक्ट है ना। और आपको मैं ये बता दूं, कंपटीशन का ऐसा कोई एग्जाम जो है सो नहीं है जिसमें मैथ ना आता हो। मैथ तो आपको आने ही चाहिए, चाहे आपके लाइफ में हो चाहे कहीं भी हो रहो, आपको मैथ तो आपको आना चाहिए। तो हमारे साथ इसको, हमारे साथ एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आप लोग भी स्टार्ट करिए, इसको सीखिए। अगर जहां पर दिक्कतें आती है वहां पर आप जो है सो वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती, जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां पे आप वीडियो के नीचे में जाके कमेंट कीजिए और उन सारे कमेंट को एक जगह में लूंगा। आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं, उन सारे प्रॉब्लम को एक अदर वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने जो है सो रख दूंगा, आप लोग भी उसे यहाँ पर देख। अब मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पर जो है सो मुखर्जी नगर में जितने टॉप टीचर है उन सब सारे टीचर का मैं असाइनमेंट आपको बता दूंगा। आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता जो है सो नहीं होगी। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सो क्या कहा है कि P and Q आर सेंटर ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर दिया हुआ। अब उसके बाद का वेयर PQ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मुझे बताओ, दो सर्कल है जिसका सेंटर P है और Q है और उन दोनों का रेडियस 9, 2 यानी आपका कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन PQ की लंबाई दे रखा है 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि दोनों सर्कल जो है वह प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना, क्योंकि आपका सेंटरों के बीच की लंबाई जो है वह उन दोनों रेडियस के योगफल से बड़ा है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो हम लोग जो है सो यानी क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखते हैं। तो यानी आपका क्या हो गया कि एक सर्कल आपका ये हो गया और इसका सेंटर यहाँ पर दे दिया P। दूसरा सर्कल आपका हो गया ये और इसका सेंटर आपका हो गया Q। अब यहां से P से Q लंबाई पूरा दे रखा है 17 सेंटीमीटर, जिसमें से यहां से लेके यहां तक कि एक रेडियस होगा जो 9 सेंटीमीटर और उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये भी जो है सो रेडियस होगा जो 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक तीसरा सर्कल जिसका सेंटर कैपिटल R और रेडियस स्मॉल r है, जो इन दोनों सर्कल को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है। तो यानी एक मैंने तीसरा सर्कल यहां पर लेने की कोशिश किया, इसका सेंटर मैंने यहां पर रख दिया R। हालांकि सर्कल ठीक से नहीं बना, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। फिगर तो यहाँ तक थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, इसको माइंड मत कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है सो क्या है तो अगर मैं ज्यों ही, तो ये थोड़ा आपका इधर होगा, 1 मिनट, अच्छा से थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये आपका हो गया, तो यहां से यहां ये 2 और आपका ये कितना हो गया, ये R स्मॉल r। अब उसके बाद यहां से ये आपका जो है सो ये जो है सो आपका ये जो है सो आपका 9 और ये स्मॉल r। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो एंगल है वह आपका दे रखा है 90 डिग्री, तो स्मॉल r का मान पूछ रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ, जब भी किसी त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो जाए तो आपके मन में एक ही थ्योरम आते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यानी यहाँ पर हमें याद, हम किसको याद करने वाले, तो पाइथागोरस को याद करने वाले। पाइथागोरस है क्या, उनको माइंड में लेकर आइए। तो वो क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दो साइडों के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो यहाँ पर मुझे ये बताओ 90 के सामने ये हाइपोटेनस यानी PQ, तो यहाँ पर आपका PQ का जो स्क्वायर होगा रेस्ट दो साइडों के वर्गों के योग के बराबर। तो अगला आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका QR का स्क्वायर और प्लस में PR का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे बताइए QR कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 9 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अगर आप लोग जो है SSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लोगों को ट्रिपलेट याद ही होगा। क्या है, अब यहाँ पर हाइपोटेनस 17, तो 17 से क्या क्या बनने वाले हैं ट्रिपलेट, तो आपको याद होगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रिपलेट जो है सो क्या बनेगा, 17 से 8 15 17 क्या क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अगर आपको नहीं इतना पता है तो आपको इसका स्क्वायर तोड़िए और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो काफी मुश्किल हो जाएंगे सॉल्व करना। इसलिए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन का सहारा भी जो है सो ले सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी परेशानी हो जाएगी और यहाँ पे वक्त लग सकता है। आपको पता है आपके जो है एग्जाम में एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंस है, एक एक सेकंड आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो उस एक एक सेकंड को बचाने के लिए कुछ स्मार्ट अप्रोच हमें यहाँ पे सीखने होंगे। तो ये हमारे साथ रेगुलर जो है बने हुए रहिए, मैं आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच भी बढ़िया से सिखाने वाला हूँ। तो अगर 8 15, तो यहाँ पर अगर r का मान जो है तो रख दू 6, तो r का मान 6, तो 2 प्लस 6 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 प्लस 6 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा बन गया और यहाँ पर निकल के आ गया r का मान 6 सेंटीमीटर, और हमसे r का मान ही पूछा था। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन जो है सो नंबर 4 आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर अब मैं यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 कर 2 इक्वल सर्कल्स of radius 4 centimeter intersect each other such that each passes through the center of the each other। मतलब है दो बराबर सर्कल है जो एक दूसरे के सेंटर से गुजर रही है और दोनों का जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, तो उनका जो कॉमन कॉर्ड होगा, उभयनिष्ठ जीवा होगा, उसकी लंबाई पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, हमारे साथ आप देखिए कितना आसान हो जाए क्वेश्चन। तो एक सर्कल आपका ये है ना, दूसरा सर्कल आपका ये है, सॉरी थोड़ा मतलब ये हो गया, जो एक दूसरे के सेंटर से गुजर जो रही है ना। तो आपका जो है सो यहाँ पर दूसरा सर्कल आपका ये हो गया, ये थोड़ा कुछ अधिक ऊपर हो गया, आ गया, चलिए हो गया। तो यानी इस सर्कल का सेंटर O यहाँ पर और इस सर्कल का सेंटर O डैश यहाँ पर। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर दे रखा है 4 सेंटीमीटर जो रेडियस होगा कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ से मुझे अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ से कॉमन टेंजेंट खींचूं ये, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनने वाला है और यह सेंटर से परिधि को मिलाया, रेडियस ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं हुआ, आप लोग कहोगे यस सर बिल्कुल। ये पूरा 4 है तो ये आपका दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रही है, यानी दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रही है, तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये आपका हो गया
90 डिग्री हाइपोटेनस 4, यहाँ पर आधार आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √12 को हम लोग जो है लिखेंगे 2√3 सेंटीमीटर। तो ये तो इसका जो है सो लंबाई जो है निकल के पूरा जो है लंबाई कितना होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2√3, तो पूरा कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 2 इंटू कितना 2√3, यानी पूरा उत्तर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। और आपके सवाल का उत्तर आ गया ये। आई होप आप लोग जो है सो यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन जो है सो डिस्कस किया। यदि आपको आज के सारे प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल गुप्ता मैथ सर्कल पे आपको वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग जो है इसको वहां से पीडीएफ आप लोग जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही जो है सो रखते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।